तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, और अभी भी हमने इसका 4th पॉइंट किया है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उनके पक्का ही अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे ही होंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आया? देख पा रहे हो आप यहाँ पे फर्स्ट 4 Yes, ma'am. देखिए, 10 12 देखिए, इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे पेरेंट्स भी नॉर्मल है तो बच्चे भी नॉर्मल ही है। अब यहाँ पे देखिए, जो अभी हम यहाँ पे सॉल्व करके देखा कि जब वन पेरेंट अफेक्टेड है, अफेक्टेड कब होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। होम भी हो सकता है पर हेट्रो में तो होगा ही होगा। एंड अदर पेरेंट इज अनअफेक्टेड, तो हाफ अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। ये भी हमने वहां पे देखा था करके। ये तो क्लियर है ना कि अगर हमारे पास वन पेरेंट अफेक्टेड होगा, जैसे ये करके देख लो, हमारे पास वन पेरेंट क्या अफेक्टेड है, हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे एलील माने ए और ये, इसको मान लेते हैं। और दूसरा वाला यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, ये वाला मान लेते हैं, ये नॉर्मल है और ये होमोजाइगस कंडीशन में है, और ये वाला हेट्रो में है, क्या है यहाँ पे अफेक्टेड है। तो जब इनके यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होंगे तो यहाँ पे क्या क्या ऑफस्प्रिंग बनेंगे इन दोनों के यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके इसको देखें तो एक तो बनेगा ए और ए, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। उसके बाद ए और ए, ये भी नॉर्मल होगा। लेकिन ये वाला देखिए, जब ये और ये वाला केस बनेगा, ए और ये, तो इसमें क्या होगा, ये अफेक्टेड होंगे। तो 50% यहाँ पे। अब देखिए, जब हमारे पास वन पेरेंट अफेक्टेड था, कौन सी वाली कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस में। दूसरा पेरेंट कैसा है, अनअफेक्टेड है, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे देख सकते हो 50% ऑफस्प्रिंग यहाँ पे अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन अनअफेक्टेड पेरेंट्स डू नॉट ट्रांसमिट द ट्रेट, ये वाला जो भी वास्तु आप पूछ रहे थे, अनअफेक्टेड पेरेंट्स थे तो इन्होंने वो ट्रेट यहाँ पे अपने बच्चों को भी ट्रांसफर नहीं किया है। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव कहता है पेरेंट्स अनअफेक्टेड होने के बावजूद भी वो बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ आ रहा है? समझ आया आपको Yes, ये वाला? ma'am. तो यहाँ पे आपको जो सबसे की पॉइंट याद में रखने हैं वो ये है, ये वाला 4th वाला और यहाँ पे 6th वाला। यहाँ पे इस डिजीज के ये एकदम वो है यहाँ पे यूनिक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। इसका भी प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला भी देख लो, अनअफेक्टेड पर्सन डू नॉट ट्रांसमिट द ट्रेट। और यहाँ पे देखिए अफेक्टेड पेरेंट्स, यहाँ पे भी देख सकते हो ये अफेक्टेड पेरेंट्स है, हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। ये देख लो उनके एक अफेक्टेड पेरेंट्स तो है ही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हमें क्या कहता है? पहली बात तो हमने एक्स लिंक्ड कौन कौन सी डिजीज की थी, वो भी रिसेसिव वाली। एक क्या था हमने आपका, हीमोफीलिया, और इसके अलावा एक और की थी हमने आपकी कलर ब्लाइंडनेस वाली, अगर आपको याद हो। और हमने वहां पे डेटा भी पढ़ा था कि हमारे पास जो 8% मेल है उसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है और 0.4% ये फीमेल में होता है। मतलब मेल के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, काफी ज्यादा हाई है। तो इसका पहला पॉइंट तो यही बनता है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो हमें मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। तो मोर मेल देन फीमेल आर बी अफेक्टेड। अब तक हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ऑटोसोमल रिसेसिव में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। मेल फीमेल में इक्वल इक्वल चांसेस है होने की। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में क्या है, मेल के अंदर ज्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। और इसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की। क्रिस क्रॉस क्या था कि जो फीमेल होगी वो हमेशा ही सन को डिजीज ट्रांसफर करेगी, और जो मेल होगा वो हमेशा ही फीमेल को डिजीज ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, अफेक्टेड सन, जितने भी अफेक्टेड सन है वो कैसे बॉर्न होंगे, अनअफेक्टेड मदर से, एंड दस द ट्रेट स्किप जनरेशन। इसका मीनिंग क्या है इसको भी समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4th पॉइंट देखिए, जो भी अभी आपको बताया कि नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन। फादर से कभी सन से नहीं जाएगी, लेकिन फादर से डॉटर में जरूर जाएगी।
और जितनी भी डॉटर होंगी अफेक्टेड फादर की वो क्या होंगे, कैरियर होंगे। जस्ट हमें पेडिग्री से समझते हैं, थ्योरी तो खुद ही आ जाएगी समझ में। अब यहाँ पे देखिए अब तक हमने यहाँ पे क्या चीजें देखी। अगर हम यहाँ पे सर्कल को या स्क्वायर को अगर हम फिल कर रहे हैं तो वो हमें क्या बता रहा है, अफेक्टेड बता रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो आप पेडिग्री देख रहे हो यहाँ पे ये बीच में डॉट डॉट लगाए गए हैं, ये हमें बताते हैं कैरियर इंडिविजुअल्स के बारे में, मेल हो या फीमेल हो। कैरियर का मतलब क्या है कि वो कैरी कर रहा है लेकिन देखने में हमें वो एकदम नॉर्मल लग रहा है, उसके अंदर बिल्कुल भी वो डिजीज शो नहीं हो रही है, लेकिन उसके पास एक ना एक एलील क्या है, अफेक्टेड वाली है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मेल है एकदम नॉर्मल, जो फीमेल है फीमेल भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ये जो ये रेड कलर का डॉट लगाया है ये हमें क्या बता रहा है, अनअफेक्टेड है, वही नॉर्मल है, लेकिन फीमेल क्या है, कैरियर है, मतलब कैरी कर रही है। सिंपल सा मीनिंग ये है। अब उसके बाद देखिए इनके बीच में मेटिंग हुई, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे 2 बच्चे इन्होंने दिखाए, एक ये वाली ये फीमेल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फीमेल भी क्या है, फीमेल यहाँ पे कैरियर है, और यहाँ पे जो मेल है मेल क्या है, अफेक्टेड पैदा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक एक्स फीमेल से ही मिलेगा ऐसे। हाँ जी, क्योंकि वो एक एक्स फीमेल से ही मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे मेल के पास जो एक्स आएगा वो हमेशा फीमेल से आने वाला है, और यहाँ पर भी अगेन वही 50-50% चांस है कि एक फीमेल के बाद एक एक्स तो नॉर्मल पड़ा हुआ है और एक एक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे मैं डिफेक्टेड वाला डी लिख देती हूँ। तो अब यहाँ पे जो मेल पैदा हुआ है यहाँ पे ये नॉर्मल वाला एक्स भी जा सकता है और यहाँ पे ये डिफेक्टेड वाला भी जा सकता है। तो यहाँ पे भी अगेन 50-50% चांस है कि यहाँ पे जो मेल हुआ है नॉर्मल भी हो सकता है और यहाँ पे अफेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी कैरियर नहीं होगा। सिंपल सा मतलब ये है, क्योंकि मेल के पास एक वाई होता है और वो यहाँ पे इस मेल से आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अफेक्टेड मेल डज नॉट पास द ट्रेट टू हिज सन। तो यहाँ पे क्या है, एन अफेक्टेड मेल, चलो मेल तो यहाँ पे नॉर्मली दिखाया गया है, अच्छा ओके ये आगे के लिए है। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इनके जितने भी गर्ल्स यहाँ पे गर्ल्स सारी कैरियर होंगी, यहाँ पे कोई भी फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होने वाली है, सारी या तो नॉर्मल होगी या तो क्या होगी फिर कैरियर होगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, पहले ये वाला केस मान लेते हैं कि ये जो अफेक्टेड मेल था उनकी मैरिज होती है यहाँ पे नॉर्मल फीमेल से जिनको कोई भी बीमारी यहाँ पर नहीं है। अब उसके बाद इनके बच्चे होते, 3 बच्चे पैदा हुए, ये देखिए 2 लड़के और यहाँ पे 1 लड़की, दोनों लड़के क्या है, नॉर्मल है। अब सोचो हमें दोनों लड़के नॉर्मल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल क्या है, फीमेल यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे ये कैरियर भी नहीं है, ध्यान रखना एकदम होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि एक्स दोनों अनअफेक्टेड है तो हाँ 0% दोनों चांस है। नॉर्मल है। इस केस में यहाँ पे देखिए दोनों लड़के क्या है, नॉर्मल है, लेकिन फीमेल यहाँ पे कैरियर आ चुकी है। अब ये फीमेल कैरियर कैसे आई, क्योंकि इस फीमेल के पास जो एक्स आया था वो इस मेल से आया है, और मेल ने यहाँ पे जो एक्स दिया है वो कैसा दिया है, यहाँ पे अफेक्टेड वाला ही दिया है, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अफेक्टेड मेल डज नॉट पास द ट्रेट टू हिज सन। तो आप देख सकते हो अफेक्टेड पेरेंट कभी भी अपने सन को यहाँ पे कोई भी ट्रेट पास नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मेल हमेशा वाई क्रोमोसोम देता है, एक्स नहीं देता, और ये डिजीज कैसी है, एक्स लिंक्ड है। और फीमेल यहाँ पे क्या आ चुकी है, फीमेल यहाँ पे कैरियर आ चुकी है, बट वो क्या बोल रहा है, बट कैन पास द एलील टू अ डॉटर हु इज अनफेक्टेड। अपनी डॉटर को जरूर ट्रांसफर करेगा लेकिन वो यहाँ पे क्या है, अनफेक्टेड है, कैरियर है मतलब। अब इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पर ये वाला केस भी देख सकते हो जो भी हमने देखा कि यहाँ पे ये सेकेंड जनरेशन में ये फीमेल यहाँ पे कैरियर थी और मेल यहाँ पे क्या था, नॉर्मल था। उस केस में अब इनके यहाँ पे 3 बच्चे हुए, मेल मेल और यहाँ पे फीमेल। यहाँ पे फीमेल नॉर्मल है और यहाँ पे मेल 50-50% चांस है कि मेल यहाँ पे अफेक्टेड भी हो सकते हैं, अनअफेक्टेड भी हो सकते हैं, जो भी हमने ये वाला केस देखा है। अब उसके बाद फीमेल अफेक्टेड है और ये देखिए यहाँ पे इनके बच्चे हो रहे हैं यहाँ पे मेल फीमेल मेल मेल। तो यहाँ पे जो ये मेल है, मेल नॉर्मल भी हो सकता है, मेल अफेक्टेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे अफेक्टेड मेल कहां से आए, इस फीमेल की वजह से आए हैं, एंड पास इट टू द सन हु आर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली इन मेल। मतलब हमें ये मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अब ये इसको एक बार रीड करते हैं, ऐसे हमने ये पहले जो भी वो किया है वहां पे उसी में हमें सॉल्व हो जाएगा, जो हमने पहले आपका डिजीज की है कलर ब्लाइंडनेस वाली और आपकी हीमोफीलिया वाली। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेल होंगे वो
ज्यादा अफेक्टेड होंगे फीमेल के कंपैरिजन में। जितने भी अफेक्टेड सन हैं आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर एंड दस द ट्रेड स्किप जनरेशन। तो जितने भी सन, यहाँ पे देखिए एक तो ये वाला सन था, एक ये वाला सन है, इनकी मदर देखिए यहाँ पे कैसी है, नॉर्मल है ना, कैरियर है मतलब, लेकिन नॉर्मल है। तो जितने भी अफेक्टेड सन है वो किससे पैदा हुए हैं, अनअफेक्टेड मदर से। मदर तो यहाँ पे अनअफेक्टेड ही है, ये वाला देख लो आप, ये वाला, ये अफेक्टेड मेल है और मदर देखिए इनकी क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए अफेक्टेड मेल है और फीमेल यहाँ पे क्या, नॉर्मल है। इसीलिए हमारे पास ये ट्रेड क्या करता है, जनरेशन को स्किप करता है, क्योंकि जब यहाँ पे फीमेल ये डिजीज ट्रांसफर करती है ना, तो यहाँ पे भी 50-50% चांस होते हैं। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द कैरियर, मतलब हेट्रोजाइगस मदर सन आर अफेक्टेड। तो वही बात है, 50% सन ही यहाँ पे अफेक्टेड होने वाले हैं। नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर से कभी सन में ट्रांसफर नहीं होगी। और जितनी भी डॉटर है, ऑल डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर आर कैरियर। ये देखो यहाँ पे अफेक्टेड फादर ये वाला था, तो इनकी डॉटर यहाँ पे देखिए क्या है, कैरियर है। यहाँ पे देखिए अफेक्टेड फादर, दोनों डॉटर क्या है, कैरियर है। तो जितना ही अगर फादर यहाँ पे अफेक्टेड है तो सारी लड़कियां यहाँ पे कैरियर होनी ही होने वाली है। तो एक्स रेसेसिव में क्या है, मोर हमें मेल में देखने को मिलता है एंड आर नॉट पास फ्रॉम फादर टू सन। फादर से कभी भी सन के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी कोई भी डिजीज, जो आप इधर भी देख सकते हो। फादर दोनों सन क्या है, नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाला भी देखो, फादर अफेक्टेड था लेकिन यहाँ पे जितने भी सन है वो क्या है, यहाँ पे एकदम नॉर्मल है। उसके बाद आती है, नेक्स्ट आती है एक्स लिंक डोमिनेट। अब डोमिनेट जहां पर भी आ गया ना, तो एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ क्या होता है कि वो जनरेशन को स्किप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितने भी डोमिनेट डिसऑर्डर है मेजॉरिटी ऑफ वो जनरेशन को स्किप नहीं करते हैं। और जब भी कभी अफेक्टेड मेल होगा, अफेक्टेड मेल ध्यान रखना, वो हमेशा ये डिजीज को अपनी सारी डॉटर को ट्रांसफर करेगा, कभी भी बेटे को नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है, यहाँ पे 100% चांस है। अगर कोई भी डिजीज एक्स लिंक डोमिनेट है, इनकी जितनी भी लड़कियां होंगी ना यहाँ पे, अगर लड़का यहाँ पे अफेक्टेड है तो सारी लड़की 100% चांसेस है कि अफेक्टेड ही पैदा होंगी। जैसे आप यहाँ पे देखो, मेल अफेक्टेड है और फीमेल क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए कि कितने बच्चे हुए, 4 हुए, 1 ये 2 3 4 5। मेल नॉर्मल है और जितनी भी फीमेल पैदा हुई है सारी फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड ही हुई है। तो यहाँ पे अफेक्टेड मेल पास द ट्रेट ऑन टू ऑल देयर डॉटर, नन ऑफ देयर सन। सन को कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया? यस। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास, अब देखिए ये वाला केस तो नॉर्मल ही है, यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल थे तो उनके सारे बच्चे भी नॉर्मल है, ये तो केस ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अफेक्टेड फीमेल थी, नॉर्मल मेल के साथ मैरिज हुई। अब यहाँ पे देखिए इनके जो बच्चे पैदा हुए, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल के और अनअफेक्टेड मेल के बच्चे पैदा हुए हैं, वहां पे फीमेल देखिए, सबसे पहले फीमेल कैसी आई है, अफेक्टेड, उसके बाद मेल नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल, मेल अफेक्टेड और यहाँ पे फीमेल क्या है, नॉर्मल। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब यहाँ पे किसी भी अफेक्टेड फीमेल और अनअफेक्टेड मेल की मीटिंग होगी, तो उनके जो बच्चे जो होंगे, वहां पे मेल हो या फीमेल हो, ये फीमेल दोनों को डिजीज ट्रांसफर कर सकती है, फीमेल को भी करेगी और यहाँ पे मेल को भी करेगी। रीजन क्या है, क्योंकि डिसऑर्डर कैसा है, डोमिनेटिंग है। तो डोमिनेटिंग के केस में जितना इफेक्ट वो इस फीमेल के ऊपर डालेगी, उतना इफेक्ट वो यहाँ पे मेल के ऊपर भी डालेगी। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे नॉर्मल भी हो, मतलब यहाँ पे इनके बच्चे नॉर्मल भी हो सकते हैं, यहाँ पे अफेक्टेड भी हो सकते हैं। उनकी एक अलील तो नॉर्मल है ही है, तो वो भी आ सकती है। समझ आ रही है ना ये बातें आपको? उसके बाद जो अफेक्टेड फीमेल है, अगर वो आपकी एक्चुअली अगर वो हेटेरोजाइगस है, प्लीज समझना, देखो जो भी डोमिनेटिंग डिसऑर्डर है अगर वो फीमेल में हो रहा है, अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी डोमिनेटिंग डिसऑर्डर है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसकी एक एलील यहाँ पे नॉर्मल है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम वाली है, डिफेक्टेड वाली है, तो इस केस में भी ये लड़की क्या करेगी, डिजीज से सफर करेगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। और ये भी हो सकता है कि दोनों ही डिफेक्टेड हो, तब भी वो डिजीज से सफर करेगी। मतलब यहाँ पे जो फीमेल जो है
वो आपकी होमो एज वेल एज हेट्रो दोनों में ही डिजीज को एक्सप्रेस करेगी। लेकिन मान लेते हैं कि जो यहाँ पे फीमेल कैसी थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी, फीमेल कैसी, हेट्रो में, होमो में नहीं है, तो हमेशा जब वो डिजीज ट्रांसफर करेगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 50% ट्रांसफर करेगी फीमेल को और 50% ट्रांसफर करेगी मेल को। इसको हम यहाँ पे उसकी फॉर्म में समझ लेते हैं। मेल क्या है, एक मिनट, अगर नॉर्मल है, एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या कहा, फीमेल क्या है यहाँ पे, हेट्रोजाइगस है, XX क्योंकि X लिंक्ड है, और फीमेल हेट्रो में मतलब एक नॉर्मल है और एक यहाँ पे क्या है, डिफेक्टेड है। मेल एकदम नॉर्मल है, XY। अब यहाँ पे देखिए, जब बच्चे होंगे, ये वाला, ये फीमेल क्या होगी, नॉर्मल, उसके बाद यहाँ पे मेल क्या होगा, ये भी नॉर्मल होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये XN है, ओके वास्तु पर चलो फिर भी मुझे XN और यहाँ पे XX, सॉरी दो बार कर दिया, सॉरी XN ही XD आएगा, सॉरी, जब ये वाला XD से X से कंबाइन करेगा तो इस केस में ये फीमेल क्या होने वाली है, अफेक्टेड होने वाली है, और जब ये XD इस XY से मिलेगा तो ये मेल भी क्या होगा, यहाँ पे अफेक्टेड ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फीमेल नॉर्मल थी, ये मेल नॉर्मल था, ये फीमेल अफेक्टेड है और ये मेल भी अफेक्टेड है। तो 50% चांस है कि डिजीज जो है फीमेल में भी हो सकती है, 50% चांस है कि यहाँ पे मेल में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो अगर वो होमो में होगी तब तो कोई चांस ही नहीं है। अगर यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन होती ना, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे पैदा होंगे सारे अफेक्टेड होंगे, कोई बच ही नहीं सकता फिर तो अगर अफेक्टेड फीमेल क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो पास द ट्रेट ऑन टू हाफ, अबाउट हाफ ऑफ द सन एंड हाफ ऑफ द डॉटर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आपकी कुछ डिसऑर्डर्स। लास्ट आता है वाई लिंक। तो वाई लिंक तो बहुत ही सिंपल है, वाई लिंक ट्रेट हमें हमेशा मेल के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर, मतलब इसका मतलब क्या है कि डिफेक्टेड वाली जीन वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और मेल जो होगा अपने लड़के को हमेशा वाई ही देगा। तो अगर कोई भी ट्रेट वाई लिंक है तो इस मेल के यहाँ पे जितने भी लड़के होंगे ना, सारे लड़के यहाँ पे अफेक्टेड ही होंगे, कोई चांसेस ही नहीं है कि यहाँ पे मेल आपका नॉर्मल आ जाए। तो इसमें ओनली मेल ही इफेक्ट होता है और फादर हमेशा अपने सारे बच्चों को देता है, और इसमें कोई जनरेशन भी स्किप नहीं होती है, हर एक जनरेशन में मेल इफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास आपका वाई लिंक ट्रेट। तो अब हमारी यहाँ पे पेडिग्री हो गई है सारी की सारी, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, तो जल्दी से, अब यहाँ पे एक पेडिग्री है और जल्दी से बताइए मुझे कि ये यहाँ पे क्या होने वाली है। जो आप यहाँ पे पेडिग्री देख पा रहे हो, ये पेडिग्री हमें क्या बता रही है, ऑप्शन है ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेकेंड ऑप्शन है ऑटोसोमल रिसेसिव, थर्ड है एक्स लिंक्ड डोमिनेट, फोर्थ है एक्स लिंक्ड, सॉरी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एंड फिफ्थ वन है वाई लिंक्ड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। असीमता, आपने फिफ्थ आंसर दिया है वाई लिंक्ड। सीरियसली आपने पेडिग्री को आप अच्छे से देखो, प्लीज एनालाइज करो। वाई लिंक तो मैं एकदम पता चल जाती है, इतनी बड़ी वाई लिंक होती तो फर्स्ट जनरेशन का मेल भी अफेक्टेड होता। हाँ जी, अगर ये वाई लिंक होती ना असीमता, तो ये मेल भी अफेक्टेड होता,
इसके यहाँ पे ये मेल, ये वाला मेल भी अफेक्टेड होता, और यहाँ पे देखिए ये वाला ये मेल भी अफेक्टेड होता। करके देखिए जरूर। अभी इसलिए मैंने कहा था कि प्लीज वो स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपने स्क्रीनशॉट लिए, ये वायरल लग रही है आपको चिंता? अच्छा प्लीज सॉल्व कीजिए, जो भी अभी आपने रूल्स पढ़े थे ना वो सारे इस पे अप्लाई कीजिए इस पेडिग्री पे। सॉरी मैं रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी। तो अभी मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप इस पेडिग्री को देख पाओ तो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे मेल, सारे मेल कैसे हैं, सारे मेल अफेक्टेड हैं, और यहाँ पे कोई भी फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है। तो हमने ऐसा किसने कहा था कि जिसमें मेल के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और फीमेल के आने के चांसेस कम होते हैं? बताइए। ये वाली डिजीज हमें यहाँ पे, अगर हम इस पेडिग्री को देखें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें ये हमें फीमेल में देखने को नहीं मिल रही, हमें ये मेल में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैम ये एक शोर टेस्ट नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, मेल आपके ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं यहाँ पे इस केस में, ऐसा है। मैम आप पेडिग्री बना मैम वो आप ना एक बार जीनोटाइप लिख के देखो सबकी। मैम मेरे तो दोनों में ही फिट बैठ रहा है। अच्छा देखिए, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में भी और ऑटोसोमल रिसेसिव में भी। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखिए मेल अफेक्टेड आई है, फीमेल एकदम नॉर्मल आई है, सारी फीमेल यहाँ पे नॉर्मल आई है। तो यहाँ पे अगर रिसेसिव डिसऑर्डर की हम बात करें तो रिसेसिव में अब हमारे पास ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है, दोनों ही केस बनते हैं ना यहाँ पे, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। तो यहाँ पे पहला केस हम ऑटोसोमल वाला यहाँ पे मान के चल रहे थे कि यहाँ पे सारी फीमेल नॉर्मल आई है, सारी फीमेल नॉर्मल, और यहाँ पे जो मेल है, मेल यहाँ पे अफेक्टेड आए हैं। तो यहाँ पे अब ऑटोसोमल रिसेसिव है, एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, तभी चांसेस है ना जब दोनों पेरेंट्स आपके हेटेरोजाइगस में है। तो मान लेते हैं ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे हेटेरोजाइगस मान रहे हैं। तो अगर ये हेटेरोजाइगस है हमारे पास, तो ये वाला केस, इस केस में हमारे पास 50% चांस है ना, 50% चांस हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, इक्वल फ्रीक्वेंसी से होता है। ऐसे होता है कि यहाँ पे 50% चांस है मेल के अफेक्टेड होने के और 50% चांस यहाँ पे फीमेल के अफेक्टेड होने के। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं तो डेटा हमें यहाँ पे क्या बताता है कि मेल ही सारे अफेक्टेड आए हैं, फीमेल यहाँ पे क्या है, अनअफेक्टेड है। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे पैदा हुई है सारी वो नॉर्मल हुई है। लेकिन ऑटोसोमल क्या कहता है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है मेल और फीमेल में आने की, लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं यहाँ तो मेल की ज्यादा है, फीमेल की तो यहाँ पे 0% शो कर रहा है। अब समझ आ रहा है आप लोगों को? हम लेकिन वायबल है ये। आगे वाला भी देखते हैं ना, इसी से हमें पता नहीं चलता है, या एक्चुअली हम इसको उल्टा करके यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम यहाँ से करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है ये वाला केस। चलो इसको एंड से करके देखते हैं। ये वाला जो यहाँ पे जो मेल है, ऑटोसोमल डोमिनेट में क्या होगा, ये सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव में ये स्मॉल ए मान लेते हैं कि ये वाली कंडीशन है। अब आप खुद ही सोचो, अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और अगर ये ऑफस्प्रिंग ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली कंडीशन कब आ सकती है,
जब दोनों पेरेंट क्या हो, दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस के हो, पास एक स्मॉल होगा। यस मैम। ये होमोजाइगस कंडीशन में हो ही नहीं सकते ना ये दोनों। ये वाला पॉइंट तो क्लियर है। यस मैम। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये वाला पेरेंट है, अगर ये आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो यहाँ पे जो ये वाला केस है, ये फीमेल है और ये वाला ये है, और ये देखो ये फीमेल हमें यहाँ पे कैसे नजर आ रही है, यहाँ पे कैरियर नजर आ रही है ये वाली। अगर इसका ये वाला होगा तो ये कैरियर होगी ना यहाँ पे। अब इसके बाद अगर ये कैरियर है यहाँ पे, तो उस केस में हमारे पास ये जो मेल है, चलो ये तो पहले से अफेक्टेड है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ तो कोई चांसेस ही नहीं है। अब इसके बाद ये जो फिफ्थ वाला जो है, मतलब जो ये यहाँ पे जो फीमेल है, वो आपकी देखिए यहाँ पे बाकी सारे मेल यहाँ पे नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो ये वाली फीमेल है, ये आपकी पक्का होमोजाइगस कंडीशन में होगी, नॉर्मल होगी। तभी यहाँ पे ये वाली हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस होमो के ही हैं। बिल्कुल हो, हाँ बिल्कुल ये वाली भी हो सकती है, लेकिन फिर यहाँ पे डिजीज होने के चांसेस होते हैं, मतलब अगर ये इसमें होती, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब जब हमारे पास ये वाला इस कंडीशन में है, तो यहाँ पे ये दोनों पेरेंट्स भी ऑब्वियसली बात, हाँ ये भी इसमें यहाँ पे हेटेरोजाइगस नहीं होंगे, दोनों हेटेरो में होंगे। जब दोनों हेटेरो में है तभी ये वाली कंडीशन यहाँ पे आ सकती है, ऐसे ही है। यस मैम, इसीलिए कह रहा था मैं कि वाइबल है वो। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हमारे पास ये ऑटोसोमल आपका रिसेसिव भी बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, तो उसमें अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें, तो यहाँ पे ये वाला जो मेल जो है, ये तो पक्का ही नॉर्मल होगा एक्स वाई कंडीशन में, तभी यहाँ पे है। मेल तो कभी होता ही नहीं ना हेटेरो आपका। यस मैम, फीमेल और कैरियर होगी। जो यहाँ पे फीमेल होगी, फीमेल यहाँ पे क्या होगी इस वाली कंडीशन में, होमो में यहाँ पे लिख देते हैं आपका सी सी लिख देते हैं कि ये आपका ये कंटेन कर रही है दोनों के दोनों। अब देखिए जब यहाँ पे जब इस तरीके के पेरेंट्स हैं, तो उस केस में उनके क्या क्या बच्चे बनते हैं, एक्स सी है मैम एक नॉर्मल होगा मैम, फीमेल अफेक्टेड नहीं है, अनअफेक्टेड फीमेल है। ये वाला केस बनता है, फीमेल क्या है नॉर्मल, मैम फीमेल अनअफेक्टेड है मैम, एक सी होगा वही मैम, कह एक रही सी हूँ, नहीं फीमेल होगा। नॉर्मल है, कैरियर है मतलब नॉर्मल है। और यहाँ पे जो मेल है, सारे मैम मेल नहीं, F1 में आपने गलत बनाई है मैम, फीमेल F1 में। कहाँ गलत बना दी, ठीक तो है। मैम XY और XY क्रॉस XC XC ये कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है, हाँ हाँ जी सॉरी सॉरी, ओके सॉरी। यहाँ पे फिर इसको दोबारा करके देख लेते हैं, एक मिनट एक मिनट। अच्छा एक मिनट इसको, ठीक है अब ठीक है ना। अब ठीक है, कैरियर होगी ना वो यहाँ पे। यस मैम। अब इस केस में यहाँ पे जो ये फीमेल बनेगी, फीमेल सारी नॉर्मल बनेगी। अब जो मेल बनेगा, मेल यहाँ पे ये हो सकता है एक्सी और सॉरी वाई, और मेल यहाँ पे नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एक्स लिंक्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई भी फीमेल आपकी अफेक्टेड होगी ही नहीं, ऐसे ही है। लेकिन मेल के 50-50% चांस है कि वो अफेक्टेड हो भी सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। अगर हम इस पेडिग्री को देखते हैं, तो इस केस में यहाँ पे देखिए जो ये मेल है, मेल अफेक्टेड है, और यहाँ पे ये वाला मेल है ये नॉर्मल है, और ये वाला मेल अफेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स लिंक्ड यहाँ पे उसको मानते हैं, किसको, अगर हम यहाँ पे एक्स लिंक्ड और उसको मानते हैं आपका रिसेसिव को, तो उस केस में उन्होंने साफ साफ कहा है कि सारी फीमेल नॉर्मल होने वाली है, और फीमेल हमें यहाँ पे नॉर्मल ही नजर आ रही है सारी की सारी। ये थर्ड फोर्थ देखिए नॉर्मल है, और यहाँ पे जो मेल है मेल अफेक्टेड और मेल नॉर्मल। यहाँ तक तो हमारे पास है एक्स लिंक्ड आपका रिसेसिव इसको फॉलो कर रहा है ये। अब उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए जो मेल यहाँ पे नॉर्मल होंगे, इस कंडीशन को अगर हम मानते हैं जो मेल नॉर्मल है, सारे मेल नॉर्मल वाले क्या कंटेन करेंगे, एक्स वाई होगा, और जो भी मेल यहाँ पे कंटेन करा उसके पास होगा एक्स सी वाई। लेकिन जितनी भी फीमेल यहाँ पे हुई है, फीमेल
सारी फीमेल कैरियर है, कोई भी फीमेल यहाँ पे आपकी होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है। ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस फीमेल की बात करते हैं तो इसका जीनोटाइप तो पक्का यही वाला होगा, होमोजाइगस तो नहीं हो सकता है। और ये वाली जो फीमेल है कहाँ गई, ठीक है यही वाली फीमेल, बाकी तो यहाँ पे किसी की दिखाई नहीं है। और ये वाला जो मेल होगा ये भी पक्का इसके पास ये वाला जीनोटाइप है। इस फीमेल का जीनोटाइप और यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इस फीमेल का जीनोटाइप था ये वाला और मेल का था XY। अब इस केस में जब इन दोनों की मेटिंग हुई है तो इनके बच्चे यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे 3 बच्चे दिखाए। अब यहाँ पे फीमेल नॉर्मल, एक तो ये वाला केस है, उसके बाद ये वाली फीमेल भी नॉर्मल, सारी फीमेल नॉर्मल है। अब मेल का केस देखते हैं, यहाँ पे मेल वही नॉर्मल, ये वाला सॉरी अफेक्टेड XY और XY नॉर्मल। तो यहाँ पे भी वही केस है कि जितनी भी फीमेल बनेगी वो सारी नॉर्मल होगी। अब अगर फीमेल यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस में है, ये वाली चलो फीमेल उन्होंने यहाँ पे दिखाई नहीं है, इन्होंने यहाँ पे सारे मेल ही दिखाए हैं, तो मेल यहाँ पे अफेक्टेड भी दिखाए और मेल यहाँ पे नॉर्मल भी दिखाया गया है। तो ये वाली कैटेगरी तो हमारी आपकी उसको उसकी तरफ जा रही है, एक्सीडेंट रिसेसिव की तरफ। अब ये वाला देख लेते हैं,